सिय समीप राखे रिपुद मनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म आला। कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से चित्रकूट की प्रेममयी भूमि में प्रविष्ट होकर के वहां मिलन की जो महान लीला संपन्न हो रही है उसका रसास्वादन करें और उसके आंतरिक तात्पर्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। चित्रकूट की दिव्य प्रेममयी भूमि में भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन होता है, पर यह मिलन केवल श्री भरत और भगवान राम के मिलन से ही समाप्त नहीं हो जाता। अयोध्या के लक्ष नागरिक गुरु वशिष्ठ, माताएं सब इस भूमि में आई हुई हैं और जब तक इन सब से श्री राघवेंद्र की मिलन की भूमिका संपन्न नहीं हो जाती है तब तक मिलन की सार्थकता और मिलन की पूर्णता नहीं मानी जा सकती। श्री भरत और भगवान राम मिल करके रस समुद्र में डूब जाते हैं, लेकिन केवट ने का उचित अवसर पर प्रणाम का निवेदन किया और भगवान श्री राम से प्रणाम का निवेदन करने के पश्चात उन्हें स्मरण दिलाया कि अयोध्या से गुरु वशिष्ठ के साथ अनगिनत नागरिक पधारे हुए हैं, आए हुए हैं, मंत्री हैं, माताएं हैं। अयोध्या के न जाने कितने व्यक्ति मंदाकिनी के तट पर खड़े होकर आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपसे मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने जो ही यह वाक्य सुना तो प्रभु गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए दौड़ पड़े, का उनकी ओर चल पड़े। कि यह जो गुरु वशिष्ठ और भगवान श्री राम की मिलन की भूमिका संपन्न होने जा रही है, इसके प्रारंभ में ही गोस्वामी जी भगवान श्री राम का नाम देते हैं शील सिंधु। भगवान श्री राम शील के समुद्र हैं और मिलने किससे जा रहे हैं? गुरु वशिष्ठ से। का गुरु वशिष्ठ कौन? गुरु वशिष्ठ और भगवान राम का मिलन और इसके पहले श्री भरत और भगवान राम के मिलन में गोस्वामी जी ने अनोखे संकेत दिए। का अभी श्री भरत और भगवान राम के मिलन को अगर आध्यात्मिक अर्थों के संदर्भ में विचार करके देखें तो श्री भरत और भगवान राम का मिलन भी दो समुद्रों का मिलन। भगवान श्री राम मूर्तिमान कृपा के समुद्र हैं
और श्री भरत प्रेम के समुद्र। तो इसके पहले गोस्वामी जी ये संकेत दे चुके कि इस मिलन के प्रारंभ की जो कि भूमिका का भाग आप पढ़ेंगे तो उसमें यही पंक्ति पावेंगे कि प्रेम अमीय मंदर विरह का भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम कृपा सिंधु है और श्री भरत प्रेम सिंधु है। तो श्री भरत और भगवान राम का मिलन, इसका अर्थ है कृपा और प्रेम का मिलन। और जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए जा रहे हैं तो भगवान राम शील सिंधु है और किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? ये भी दो समुद्रों का मिलन का पहले कृपा और प्रेम समुद्र का मिलन हुआ और अब जो मिलन होने जा रहा है उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम शील सिंधु, और जिनसे मिलने जा रहे हैं वे भी तो समुद्र ही है। वे कौन से विषय के समुद्र हैं? गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। ये विवेक समुद्र और शील समुद्र का मिलन संपन्न होने जा रहा है। कि ये मिलन की भूमिका के पीछे आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है, तो इस पर थोड़ा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस चित्रकूट की भूमि में मिलन की पराकाष्ठा, यद्यपि इस मिलन की भूमिका धर्म भूमि अयोध्या से ही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इसको परिपूर्णता तक पहुंचाने का कार्य चित्रकूट की प्रेम भूमि में ही संपन्न हो पाता है। और ये जो विविध प्रकार के सद्गुणों के मिलन की भूमिका है उसका तात्पर्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? जब आप विचार करके देखेंगे तो आपके सामने इसका उत्तर यही मिलेगा और यही जीवन का सत्य है। क्या कि हमारे जीवन में का जो संघर्ष बाहर चलता है उसे तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन वास्तविक संघर्ष तो हमारे आपके जीवन में भीतर चल रहा है। और भीतर जो संघर्ष चल रहा है का उस संघर्ष में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अवगुण विजयी हो जाते हैं और गुण परास्त हो जाते हैं। तो अवगुण की विजय और गुण की पराजय का रहस्य क्या है? ये अवगुणों की प्रकृति है कि वे परस्पर एक भूमि पर बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। यद्यपि उनका मिलन तात्विक मिलन नहीं होता, आंतरिक नहीं मिलन होता, लेकिन तात्विक और आंतरिक मिलन न होने पर भी का आप सांकेतिक अर्थों में देखेंगे तो आप पाएंगे लंका में का रावण जब लंका पर अधिकार करता है तो रावण लंका पर अधिकार कर लेने के पश्चात केवल उसका उपयोग अपने लिए नहीं करता है। अपितु गोस्वामी जी ने कहा रावण ने पहला कार्य यही किया कि जेहि जैसे जोग बाटी गृह दीने और सुखी सकल रजनीचर कीने। रावण ने
तो प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुकूल घर दे दिया और समस्त राक्षसों को सुखी बना दिया। तो लंका की भूमि पर ये जो मिलन संपन्न हुआ और जहां प्रत्येक राक्षस अपने को सुखी अनुभव कर रहा है, का इस भूमिका पर आप विचार करें तो अंतर जीवन की दृष्टि से विचार करके देखें तो लंका का स्वामी है रावण। और मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण मूर्तिमान मोह का प्रतीक है। मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। रावण मूर्तिमान मोह और मोह ही लंका का स्वामी। तो इसका अभिप्राय ये है कि अवगुणों का स्वामित्व जो है वो मोह को प्राप्त है। कैसी को उत्तरकांड में दूसरी भाषा में कहा गया है, वहां पर राक्षसों का वर्णन, अवगुणों का वर्णन, दुर्गुणों का वर्णन राक्षसों के रूप में न करके रोगों के रूप में किया गया है। और वहां जब प्रश्न किया गया कि समस्त रोगों के मूल में क्या है, तो एक वाक्य कहा गया, मोह सकल व्याधिन कर मूला और तेहिते पुनि उपजहि बहुसूला। का काम क्रोध लोभ आदि जितने दुर्गुण हैं, इन सारे के सारे दुर्गुणों के मूल में मोह कार्य करता है। और अगर आप विचार करके देखें तो यही जीवन और व्यवहार का भी सत्य है। हमारे आपके शरीर में भी जब रोग होता है तो उस रोग के मूल में उतना अज्ञान नहीं होता है जितना मोह होता है। और अज्ञान और मोह का अंतर तो आप जानते ही होंगे। अज्ञान का अर्थ है न जानना और मोह का तात्पर्य है जान करके भी न जानना। इन दोनों में अंतर ही है। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति उतना अस्वस्थ नहीं होता है जितना मोह के कारण अस्वस्थ होता है। और इसका अभिप्राय क्या कि मनुष्य अच्छी तरह से अधिकांश व्यक्ति ये जानते हैं कि क्या हमारे लिए पथ्य है और क्या हमारे लिए कुपथ्य है, पर जानते हुए भी जिह्वा लौल्य के कारण, जीव के कारण जाने हुए सत्य को भी उतार नहीं पाते। जानते हैं कि मिठाई नहीं खाना चाहिए, पर मिठाई सामने देखते ही अपने को रोक नहीं पाते हैं। और इसका अभिप्राय क्या कि यही जो जान करके भी न जानना है, यही गोस्वामी जी ने मोह की व्याख्या किया। गोस्वामी जी ने एक प्रतीक चुना दोहावली रामायण में। किसी ने उनसे कहा कि महाराज मोह की कोई ऐसी सरल व्याख्या कर दीजिए जो हमारी समझ में आ जाए। तो गोस्वामी जी ने तुरंत सेमल के वृक्ष की ओर संकेत किया। कब सेमल जो है आपने देखा होगा, उसका फूल कितना सुंदर होता है, कितना सुहावना होता है, कैसा उसका लाल लाल रंग व्यक्ति को आकृष्ट करता है अपनी ओर। और आपने शायद ये भी देखा हो कि जब सेमल फूलता है तो तोतों के झुंड जो है का उस सेमल वृक्ष पर आकर के उन फूलों को ही फल समझ करके उस पर प्रहार करते हैं और प्रहार करने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है। जब सेमल पर प्रहार करते हैं तो वहां पर कोई रस तो है नहीं, फल तो है नहीं। प्रहार करने से बहुत मिलेगा तो नीरस रुई मिलेगी। और इस प्रकार से
तोते ने स्वयं अनुभव कर लिया, देख लिया कि वस्तुतः जो जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है, अपितु जहां सौंदर्य दिखाई देता है वहां भी वस्तुतः नीरसता अंतराल में छिपी हुई है। केवल बहिरंग का बाहरी रंग का आकर्षण ही दिखाई देता है, अंतरंग में न तो रंग है और न तो रस है। और जब एक बार चोंच चला करके अनुभव कर लिया तो आशा करनी चाहिए थी कि अब अगले दिन वे तोते जो हैं, जो अनुभव कर चुके हैं, कम से कम दूसरे दिन तो चोंच चलाने के लिए नहीं आवेंगे। पर दूसरे दिन पुनः वही तोते और उसी सेमल पर आकर के फिर चोंच चलाने लगे। वो स्वामी जी ने कहा कि भाई शायद इन तोतों को भ्रम हो गया हो कि फल के पहले फूल लगता है, तो कल फूल लगा होगा तो आज शायद फल मिल जाए। लेकिन पुनः निराशा, और उस निराशा के पश्चात जब तक बसंत ऋतु में सेमल के फूल फूले रहे, तोतों के झुंड नित्य आकर के चोंच चलाते रहे और निराशा का अनुभव करते रहे। अब जब लगातार 2 महीने तक कोई निराशा का अनुभव करे, प्रतिदिन इस सत्य का अनुभव करे, साक्षात्कार करे कि इसमें रस नहीं है, केवल बहिरंग, केवल नेत्रों को भ्रम देने वाला आकर्षण विद्यमान है, यही संसार का प्रतीक है। सेमल संसार का प्रतीक है जो देखने में अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। पर जैसे सेमल आकर्षक प्रतीत होने पर भी भीतर जब उस पर प्रहार करते हैं फल समझ करके, तो वहां पर रस का अभाव है। कैसी प्रकार से आकर्षक संसार पर जब व्यक्ति अपना लोभ बढ़ाता है तो अंत में तो उसको निराशा ही हाथ लगती है, नीरसता की अनुभूति होती है, रस की नहीं। लेकिन इतना अनुभव होने के बाद भी आश्चर्य क्या। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज अब इन तोतों ने इतना लंबा अनुभव प्राप्त कर लिया है निरंतर चोंच चला करके, अब शायद वे अगले बसंत में भूल नहीं करेंगे। पर फिर वही सेमल का फिर वही बसंत, और जब सेमल और बसंत का मिलन हुआ तब गोस्वामी जी ने कहा आज मोह की व्याख्या समझ लो। क्या बोले? सोई सेमल और सोई सुआ और सेवत बहुरी बसंत, वही बसंत, वही सेमल और वही तोते। लेकिन वाह, फिर बसंत आया तो वही तोते के झुंड फिर ज्यों के त्यों आकर के सेमल पर प्रहार करने लगे, चोंच चलाने लगे। वो स्वामी जी ने तुरंत कहा सोई सेमर सोई सुआ सेवत बहुरी बसंत, का तुलसी महिमा मोह की समुझ सराहत संत। संत लोग कहते हैं बस यही मोह का स्वरूप है कि व्यक्ति इतनी बार अनुभव करने के बाद भी, जानने के बाद भी अपने अंतःकरण की वासना पर विजय प्राप्त न कर सकता। तो चाहे आप दुर्गुणों के मूल स्वरूप पर विचार करके देख लीजिए, का दुर्गुणों के मूल में क्या वृत्ति होती है। का दुर्गुणों के द्वारा भी तो व्यक्ति सुख ही प्राप्त करना चाहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अधर्म करने वाला व्यक्ति या अवगुणी व्यक्ति दुख प्राप्त करना चाहता हो और सद्गुणी व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता हो। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य तो सबका एक है, पर लक्ष्य एक होते हुए भी सुखानुभूति के विषय में जब अंतःकरण में मोह का उदय होता है तो मोह के उदय का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जो है ये सत्य को जान करके भी कि वस्तुतः
जो वस्तु जैसी दिखाई दे रही है वो अपने अंतरंग में वैसी ही नहीं है, कब पुनः उन्हें पाने की चेष्टा करता है। इसलिए लंका का स्वामी रावण, और उसी रावण के सन्निकट जितने अन्य दुर्गुण हैं वे एकत्र हो रहे हैं। रावण उनका स्वामी है और उनके निकट एकत्र होने वाले दुर्गुण हैं अहंकार, कुंभकर्ण, मेघनाद, काम, और इसी प्रकार से अन्य अनेक दुर्गुण जो है का जो विविध रूपों में लंका में निवास करते हैं। और इसका अभिप्राय है कि जहां पर अवगुण होगा वहां पर मोह को प्रमुखता प्राप्त होगी, और मोह के प्रमुखता के साथ साथ सारे अवगुण वहां पर एकत्र हो जाएंगे। अब ये जो सारे अवगुणों का मिलन है, का इस मिलन के मूल में होता क्या है? इस मिलन के मूल में स्वार्थ होता है। और इसका अर्थ ये है कि कभी कभी आता है कि 10 डाकू मिलकर के पूरे गांव को लूट लेते हैं, तो इसका रहस्य क्या है कि 10 डाकू जो है जितना संगठित होकर के आक्रमण करते हैं, कि सारे गांव वाले मिलकर के भी का संगठित होने की कला में निपुण नहीं होते हैं, कि इसलिए स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं और डाकुओं के द्वारा लूट लिए जाते हैं। और ठीक यही आंतर जीवन में हम जब लूटते हैं, अपने आंतरिक सुख शांति को गवा बैठते हैं, तो उसके मूल में भी सत्य यही है कि हमारे सद्गुणों में एकत्र होने की कला नहीं है और दुर्गुणों में एकत्र होने की कला। जहां स्वार्थ होता है, कि जहां पर मनुष्य ये समझता है कि हम एकत्र होकर के वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, का वहां पर सद्गुणों के मूल में स्वार्थ है, स्वार्थ के मूल में का मोह सबका स्वामी है, और उस स्वार्थ की भूमि पर, मोह के राज्य में स्वार्थ की भूमि पर सारे दुर्गुणों का मिलन हो जाया करता है। और दूसरी ओर सद्गुणों का मिलन नहीं हो पाता है। क्यों? सद्गुणों में मोह की प्रधानता नहीं होती, सद्गुणों में प्रधानता होती अहंकार की। आप जरा इसके मनोविज्ञान पर विचार करके देखें कि जहां सद्गुण होगा वहां अहंकार की प्रधानता होगी, और जहां दुर्गुण होगा वहां मोह की प्रधानता होगी। और इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए यूं कह सकते हैं कि महाराज श्री दशरथ राम राज्य बनाना चाहते थे, तो लंका में तो राम राज्य का शत्रु है रावण, पर अयोध्या में राम राज्य जो नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया? का अयोध्या में रावण का शासन नहीं, अयोध्या में रावण का प्रवेश नहीं है, पर वो बीज के रूप में कहीं कहीं छिपा हुआ। पर अयोध्या में जैसे लंका में रावण की प्रधानता है, कि इसी प्रकार से अयोध्या में कुंभकर्ण की प्रधानता, या ये कह लीजिए कि दुर्गुणों के राज्य में मोह की प्रधानता है, तो सद्गुणों के राज्य में अहंकार की प्रधानता है। अगर आप गहराई से बैठ करके देखें तो मंथरा ने क्या किया? कैकेयी के अहंकार को जगा दिया। कैकेयी में अनेक सद्गुण थे, बड़ी धैर्यशालिनी थी, उनके अंतःकरण में शौर्य था, महाराज दशरथ के प्रति अनुराग था, श्री राम के प्रति उदारता थी, और वह उदारता इतनी थी कि चारों ओर यह ख्याति थी कि कैकेयी जी का हृदय इतना विशाल है कि उनके मन में सौतिया डाह नहीं, और अपने पुत्र की अपेक्षा भी कवे कौशल्या के पुत्र के प्रति अधिक प्रेम करती। और इस तरह से कैकेयी जी के सद्गुणों की चारों ओर सराहना हो रही थी। पर जहां सद्गुण होता है वहीं पर अहंकार का सबसे अधिक भय होता है।
जहां व्यक्ति अपने गुणों की प्रशंसा सुनता है वहां उस व्यक्ति के जीवन में का अहंकार चैतन्य होकर के सक्रिय हो जाता है। और इसीलिए मंथरा ने कैकेयी जी के जीवन में वही अहम तो जगा दिया। कैकेयी से यही तो कहा कि आपसे बढ़कर के उदार हृदय वाला कौन होगा, आपके समान भोला भाला कौन होगा, आपके समान सरल कौन होगा। और कैकेयी जी ने उस प्रशंसा पर विश्वास कर लिया और उस विश्वास कर लेने के पश्चात परिणाम क्या हुआ? कैकेयी जी के द्वारा श्री राम को वर भेज दिया गया कि इसका अभिप्राय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि जहां मनुष्य के अंतःकरण में अहंकार आता है वहीं पर फूट की वृत्ति जो है काम करती है। और इसका अर्थ सीधी सी बात यह है कि मोह से प्रेरित व्यक्ति एकत्र हो सकता है, पर जहां अहंकार होगा वहां चक्रहाट होगा। तो मोह की भूमि पर स्वार्थ के आधार पर मिलन हो जाता है, पर जहां पर स्वार्थ की भूमि तो नहीं है, पर स्वार्थ की भूमि न होते हुए भी जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अहंकार लिए बैठा है वहां पर मिलन नहीं होगा। और इसीलिए रावण पराजित था, रावण विजयी था, और इतने बड़े बड़े का महापुरुषों के होते हुए भी, इतने बड़े बड़े महापुरुषों का चरित्र होते हुए भी कई देवता परास्त थे, देवता पराजित थे। तब भगवान राम के चरित्र के द्वारा वो महान कार्य संपन्न होता है। क्या? अब वो ये है कि दुर्गुणों का मिलन यद्यपि अधिक दिखाई देता है, पर वो स्वार्थ की भूमि पर होने के नाते बिखरते देर नहीं लगते। और गुणों का मिलन अहंकार के कारण नहीं हो पाता है, लेकिन अगर किसी प्रकार से अहंकार को मिटाया जा सके तो सद्गुणों का मिलन जब होगा तो निष्कामता की भूमि पर होगा। कृपया आप पूरी एकाग्रता से समझें। जब भी सद्गुणों का मिलन होगा तो सद्गुणों का मिलन जो है वो निष्कामता की भूमि पर होगा। इसलिए मिलन जो है अधिक सार्थक होगा, अधिक प्रभावशाली होगा। इन दोनों में अंतर यही। भगवान राम के अवतार से क्या आप विचार करके देखिए। भगवान श्री राम सबको मिलाने के लिए आए हुए, और अगर आप क्रम की दृष्टि से विचार करके देखेंगे तो भगवान राम को केंद्र बना करके जब तक अहंकार को केंद्र बना करके सद्गुण एकत्र होंगे तब तक लड़ेंगे, और जब ईश्वर को केंद्र बना करके सद्गुण एकत्र होंगे तो मिलेंगे। और इसका अभिप्राय क्या कि संसार में जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के जीवन में कि जहां एक अहंकारी व्यक्ति के जीवन में एक गुण होगा तो दूसरा गुण नहीं है, पर सारे गुण कहां एकत्र होकर के झगड़ा नहीं करते हैं। तो एक ही उत्तर है क्या कि ईश्वर ही ऐसा है कि जिसमें समस्त गुण, और समस्त गुण ही नहीं, एक शब्द और कहा गया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा भगवान की विशेषता क्या है? तो एक वाक्य कहा गया कि अखिल विरुद्ध धर्मार्थ। जो परस्पर विरोधी गुण है वे भी भगवान में एक साथ निवास करते हैं। तो भगवान राम के अवतार के द्वारा क्या हुआ कि जो गुण एकत्र नहीं हो पा रहे थे, भगवान राम के अवतार को केंद्र बना करके, कई ईश्वर को केंद्र बना करके कब एकत्र हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। अहंकार को केंद्र बना करके गुणों को एकत्र करना और बात है, और ईश्वर को केंद्र बना करके गुणों को एकत्र करना और बात है। इसीलिए गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि एक व्यक्ति इतना, उसमें अनेक गुण है। गोस्वामी जी ने कहा कितने गुण होंगे? तो उसने कहा कई गुण है।
गोस्वामी जी ने कहा अच्छा तुम एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो कि जिसमें इतने गुण एक साथ आ गए। कौन से? तो गोस्वामी जी कवितावली रामायण में कल्पना करते हैं काम स्वरूप, काम के समान सुंदरता और प्रताप देने से, और सूर्य के समान तो प्रताप, काम स्वरूप प्रताप देने से सो, और सोम सो शील गणेश सो माने, चंद्रमा के समान शीलवान हो और गणेश के समान संसार में उसकी पूजा हो रही है। और हरिचंद्र सोदानी, हरिश्चंद्र के समान दानी हो, और बड़ो विधि सो, ब्रह्मा से भी बड़प्पन में आगे हो, और मघवा सो महीप, विषय सुख सामे, इंद्र जैसा स्वर्ग के भोगों से संपन्न हो। किसी ने कहा महाराज इतने गुण एक व्यक्ति में कहा मिलेंगे? उन्होंने कहा अभी और सुनो, इतने से रुक मत जाओ। पर सुखते मुनि, साक्षात सुखदेव जी के समान मुनि भी हो। और वक्ता कितना बड़ा हो? कसुकते मुनि सारद ते वक्ता, सरस्वती के समान भाषण देने की कला में निपुण हो। सुखते मुनि सारद ते वक्ता, और आयु कितनी लंबी हो? चिर जीवन लोमस थे अधिकाने। किसी ने कहा कि महाराज इतना गुण जिसमें होगा उससे महान और क्या हो सकता है? गोस्वामी जी ने तुरंत कहा अरे एते भय तो कहा तुलसी, जो पर जानकी जीवन राम न जाने। इतना एकत्र हो जाने के गुण, इन गुणों के एकत्र हो जाने के बाद भी अगर जानकी जीवन राम को नहीं उसने जाना, अगर उसके जीवन में ईश्वर का आगमन नहीं हुआ, तो मेरी दृष्टि में इनकी कोई सार्थकता नहीं। और इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? एक सज्जन ने कहा कि दक्ष में अनेक गुण थे, दक्ष में अनेक गुण थे, केवल एक ही कमी थी। क्या? कि वो शिवद्रोही थी या अभिमानी थी। सब गुण थे, कमी थी तो दक्ष में एक ही थी। मुझे ये सुन करके हंसी आ गई कि ये तो इसी प्रकार की बात है कि जैसे आपके सामने आकर के कोई कहे कि आज मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर है, जिसकी नासिका जो है वो शुक के समान सुहावनी है, जिसके ओष्ठ जो है बिंबा फल के समान है, जिसके दांत कुंडकली के समान है, जिसके हाथ जो है वो हाथी के सूंड की तरह है, और सारा वर्णन करने के बाद आपसे कह दे कि सब है पर एक ही कमी। क्या? बोले बस प्राण नहीं है और तो सब है ही है। तो आप क्या कहिएगा? ये एक ही कमी हुई क्या? अगर प्राण ही नहीं है तो इसका अर्थ तो इन सब को सुनने के बाद आप अंत में यही तो कहेंगे कि अच्छा अगर यही एक कमी रह गई है और आपको सब दिखाई दे रहा है तो उनको सीधे कल जाकर भैरव घाट पहुंचा दीजिए, उनका स्थान वहीं पर। और इसका अभिप्राय ये है कि भगवत प्रेम ही तो प्राण है, और अन्य सद्गुण जितने हैं वे अंग प्रत्यंग की भांति। अगर जीवन में भगवत प्रेम का प्राण ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में सारे सद्गुण होने के बाद ये कहना कि एक ही कमी है, ये एक कमी तो ऐसी कमी है कि जो समस्त सद्गुणों को विनष्ट कर देने वाली कमी है। इसलिए का एक बड़ा मधुर संकेत प्राप्त होता है जब ब्रह्मा देवताओं से ये कहते हैं कि तुम लोग मृत्युलोक में बंदर बन करके अवतरित हो, तो एक वाक्य जोड़ देते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हम लोग जब बंदरों के रूप में जन्म लेंगे तो हम लोग क्या
का संगठित होकर के अगर लंका पर आक्रमण करें तो रावण को हरा देंगे। ब्रह्मा ने हंस करके कहा ऐसी भूल मत करना। तब एक कार्य करना, क्या? जन्म तो तुम पहले से ले, पर जन्म लेने के बाद भी तुम क्या करना? बोले हरि मार्ग चितमहि रणधीरा, भगवान का मार्ग देखना। और भगवान जब आ जाए तो भगवान जब आ जाए तब उनके नेतृत्व में लंका पर आक्रमण करना और तब तुम रावण को हरा पाओ। सारे देवता बंदर बन करके आ गए और सभी क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, हरि मार्ग चितमहि रणधीरा। है तो बड़े वीर, है तो बड़े रणधीर, पर प्रत्येक की आंख क्या? भगवान राम को आते हुए सुग्रीव ने देखा का उसको अगर आंतरिक अर्थ में देखें तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर मार्ग की ओर उसकी दृष्टि न होती तो कैसे देख पाते? बाली ने तो भगवान को आते नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सारे बंदरों में बाली ही इतना उतावला था कि वो भगवान से आने से पहले रावण से भिड़ गया। और सब जो है, हनुमान जी साक्षात शंकरावतार है, पर वे भगवान राम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये इंद्र के अंश से जो उत्पन्न बाली है, ये इतना उतावला हो गया कि उसने भगवान राम के आने से पहले रावण को हरा दिया। और फिर बड़े गर्व से सारे संसार को ये दिखलाता फिरा कि मैं कितना बलवान हूं कि मैंने तो रावण को हरा दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? बाली ने ये उतावलापन जो दिखाया, ये भी तो कह सकते हैं ना कि अंत में उतावलेपन से क्या हुआ? रावण को हरा तो दिया, पर रावण को हरा देने का फल क्या हुआ? कि भगवान राम ने रावण को पहले बाद में मारा, बाली को उससे भी पहले मारा। ये बाली को क्यों मारा? बाली ने भगवान की प्रतीक्षा क्यों नहीं किया? बाली को ये लगा कि अगर हम भगवान का मार्ग देखते रहेंगे और भगवान राम आकर के लंका पर आक्रमण करेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग लंका पर अभियान करेंगे तो युद्ध जीतने का श्रेय जो है वो श्री राम को मिलेगा, हमें थोड़ी मिलेगा। अहंकार की बात है। इसलिए बिना सेना के, बिना श्री राम के आए अगर अकेले हम रावण को हरा दें तो लोग ये समझ लेंगे कि भले ही इंद्र के रूप में मैं रावण से हारता रहा हूं, पर मैंने कम से कम जीत लिया, बदला ले लिया। और उसका अभिप्राय क्या? इंद्र के चरित्र में ये जो अहंकार का तत्व है बाली के रूप में, का अहंकार से प्रेरित सफलता, अहंकार के द्वारा दुर्गुणों पर विजय, रावण की पराजय, इस पराजय की सार्थकता कुछ नहीं है। अंततो गत्वा का भगवान पुण्याभिमान का विनाश पहले करते हैं और पाप का विनाश बाद में करते हैं। पाप का प्रतीक रावण है, मोह का प्रतीक रावण है, पर रावण बाली जो है अहंकार का रूप। इसीलिए बाली ने तो भगवान को उलाहना दिया ना। जब भगवान राम ने बाली पर बाण का प्रहार किया तो बाली ने बाण लगने पर भगवान राम को उलाहना दिया। क्या? बोले धर्म हेतु अवतरे गोसाई। महाराज आप तो धर्म की रक्षा के लिए आए थे, आप राक्षसों पर प्रहार करते तो समझ में आता, लेकिन पहले मैं ही प्रहार करने के लिए आपको मिला। और आपने मारा भी तो व्यास की तरह मारा। और साथ साथ एक प्रश्न ये भी कर दिया, और बड़ा तात्विक प्रश्न है, उसको केवल बाली और सुग्रीव के संदर्भ में मत देखिए। बाली भी सद्गुण का प्रतीक है और सुग्रीव भी सद्गुण का प्रतीक है। अगर बाली इंद्र का पुत्र है तो इंद्र पुण्य
जब कोई व्यक्ति करता है, जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तब उसे इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो महान पुण्य का प्रतीक है बाली, इंद्र, और दूसरी ओर सुग्रीव जो है सूर्य के पुत्र है। सूर्य जो है प्रकाश है, ज्ञान का चिन्ह है। तो इस तरह से ज्ञान और पुण्य सगे भाई, बहुत ठीक समझ में आने वाली बात। सुग्रीव और बाली सगे भाई हैं, ये कोई उसी समय नहीं था, ये तो हमारे आपके जीवन में भी पुण्य और ज्ञान को सगे भाई होना चाहिए। व्यक्ति समझेगा नहीं तो पुण्य क्या करेगा, और जहां पर पुण्य करेगा वहां ज्ञान होगा। लेकिन पुण्य और ज्ञान का ये जो समझौता था टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? अब इसमें सांकेतिक अर्थ ये है कि बड़ा भाई कौन? तो बाली समझता है बड़ा भाई मैं हूं और सुग्रीव मेरा छोटा भाई, दिखाई यही देता है। कृपया आप पूरी तन्मयता से समझेंगे इसे। और इसका अर्थ क्या हुआ कि पुण्य को बड़ा होना चाहिए कि ज्ञान को बड़ा होना चाहिए? तो पुण्य ये समझ लेता है कि हम बड़े, लेकिन सत्य ये है कि वास्तविक बड़प्पन जो है वो ज्ञान में है। ज्ञान पुण्य की अपेक्षा बड़ा है। लेकिन पुण्य जब अपने आप को बड़ा मानता है तो इसका अभिप्राय कि अभिमान के कारण उसमें बड़प्पन का उदय होता है। और जब पुण्य अपने को बड़ा मान करके ज्ञान की अवहेलना करता है और ज्ञान को जीवन से निकाल बाहर करता है, सुग्रीव को बाली ने भगा दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब व्यक्ति पुण्य में अभिमान का उदय होगा तो पुण्य और कर्म का अभिमान जिस व्यक्ति में उदित होता है वो ज्ञान का तिरस्कार किए बिना नहीं रहता। और ज्ञान की विशेषता क्या है? ज्ञान मान जहाँ एक होना है, ज्ञान माने जहां अभिमान का अभाव। और पुण्य में सबसे बड़ा डर काहे का? अभिमान का ही सबसे बड़ा डर। और सुग्रीव और बाली के चरित्र पर आप विचार करके देखिए तो सबसे बड़ा अंतर यही आप पाएंगे। क्या भगवान राम ने यही कहा? बाली ने जब पूछ दिया आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया तो मुझे क्यों मारा? धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने वाला पुण्य पर ही पहले प्रहार करे, यही आपकी यात्रा का लक्ष्य है क्या? और दूसरा प्रश्न ये था कि महाराज आपने व्यवहार भी अनोखा किया। क्या? बोले मैं बैरी सुग्रीव पियारा। आपने मुझमें और सुग्रीव में भेद क्यों किया? आपने एक का पक्ष क्यों लिया और एक को दंड क्यों दिया? और तब आप देखा आप पढ़िए ध्यान से भगवान ने क्या उत्तर दिया। भगवान राम ने तुरंत कहा कि तुम में और सुग्रीव में एक अंतर है और उसी अंतर के कारण भगवान ने कहा पहली बात तो ये है कि तुम अगर पुण्य के प्रतीक थे तो तुम पुण्य पर स्थिर नहीं रहे। पुण्य जब पाप के रूप में बदल जाए तो पुण्यात्मा अगर पाप कर्म का आश्रय ले तो तब क्या? इसका अभिप्राय है कि विष तो विष ही है, पर दूध अगर विकृत होकर के जहरीला हो जाए तो क्या ये समझ करके उसको नाली में न बहावे कि बड़ा पवित्र दूध है? नहीं, अगर दूध विषैला हो गया है तो जैसे विष को फेंक देने में संकोच नहीं होता है का उसी प्रकार से उस दूध को फेंक देने में संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान ने कह दिया तुम पुण्य के प्रतीक होकर के भी पुण्य पर स्थिर नहीं रहे। क्यों? बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी 69 कन्या सम ये चारी इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। बाली कह सकता है कि महाराज तो क्या आपने केवल मेरे पाप का दंड दिया? भगवान ने कहा पाप भी दो प्रकार का। क्या? बोले एक तो पाप अनजाने में वासना और अभ्यास के कारण हो,
और दूसरा पाप जो है व्यक्ति जानबूझ करके अहंकार पूर्वक करे। भगवान ने कहा बस तुम्हें मैंने इसलिए मारा और सुग्रीव का मैंने पक्ष इसलिए लिया। क्यों? भगवान एक वाक्य कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। तुम पुण्य के प्रतीक हो सकते हो, पर पुण्य के प्रतीक के साथ साथ तुम में अभिमान है और तुम पुण्यमय हो करके भी तुमने पाप का आचरण किया और उतने के बाद भी तुमने अहंकार किया। और भगवान ने कहा इतना ही नहीं, भगवान राम ने बाली से कहा कि मूर्ख तूने पत्नी का उपदेश नहीं सुना। तो बाली कह सकता है कि महाराज जी तो मेरे घर की बात है कि हम पत्नी की बात सुने कि न माने, सुने कि न सुने, इसमें आपको क्या आपत्ति है? भगवान ने कहा बात पत्नी तक ही थोड़ी। तब बोले मम भुज बल आश्रित ते ही जानी और मारा चाहसी अधम अभिमानी। तू इतना अधम अभिमानी है कि तू जानता था कि सुग्रीव मेरी शरण में आ चुका है, लेकिन तूने उसका वध करना चाहा। और इसका अर्थ क्या हुआ कि साक्षात पुण्य ही क्यों न हो, पर जब पुण्य में अभिमान का उदय होगा और ईश्वर की अवहेलना करेगा तो ऐसा पुण्य जो है दंडनीय है, विनष्ट कर देने योग्य है। और भगवान श्री राम ने बाली को दंड दे करके इसी को सिद्ध किया, पर बाली को विनष्ट करना भगवान का लक्ष्य नहीं था। क्यों? इसमें कभी कभी बड़ा धोखा हो जाता है ना। महात्मा गांधी के जीवन का एक बड़ा सुंदर संस्मरण मुझे याद आता है। किसी महिला ने उनको लिखा कि महाराज मैंने भजन करना छोड़ दिया, और उसका कारण लिखा कि भजन में तो पाखंड नहीं होना चाहिए, जब मन लगे तो ही भजन करना चाहिए, और बिना मन के माला लेकर के बैठ गए तो इसका अर्थ है कि पाखंड हो रहा है। इसलिए मैंने भजन का परित्याग कर दिया कि जिससे पाखंड न हो। महात्मा गांधी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने लिखा कि देवी, भजन में मन नहीं लगता है, दिखावा होने से पाखंड होता है, तो पाखंड छोड़ना चाहिए कि आपने भजन ही छोड़ दिया। ये तो आपने अनोखा कार्य किया। और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि पुण्य करने से अभिमान होता है, बड़ा अच्छा पता चल गया। दान देने से अहंकार होता है, पता चल गया। तो चलो अब कल से हम दान नहीं देंगे, पुण्य नहीं करेंगे, क्योंकि अभिमान कौन बुलावे। नहीं, ये अर्थ नहीं। दान और पुण्य मत छोड़ दीजिए, अभिमान छोड़िए। और यही दिखाई दिया। क्या? ज्यों ही बाल जो है ईश्वराश्रित हुआ, जो ही बाली ने ईश्वर की शरणागति ग्रहण किया, और बाली ने तुरंत कहा, बाली ने अंतिम में हारते हारते जो बात कही, और यही पुण्य का अंतिम चरम फल है। कहिए जो पुण्य का चरम अंतिम फल है, का पुण्य का जो ये चरम अंतिम फल है, का इस चरम अंतिम फल पर विचार कीजिए। क्या हुआ? बोले पुण्य में आ गया था अभिमान, और इस अभिमान के कारण ही पुण्य जो है दंडित हुआ। लेकिन अंत में बाली ने एक बात कही, और बड़ी सुंदर बात कही, सद्बुद्धि आ गई, पुण्य का फल प्राप्त हो गया। बाली ने तुरंत कहा कि महाराज, मैंने बुद्धिमानी के द्वारा आपको हराना चाहा, ये भी मेरा अपना अहंकार था, और इसीलिए मुझे और भी नीचा देखना पड़ा। लेकिन महाराज आपसे एक ही सवाल मैं करता हूं। क्या? बाली ने कहा, महाराज सुरहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, और प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोड़। का आपका दर्शन हो जाने के बाद भी पाप शेष रह जाता है क्या? आपके सन्मुख आने से तो मैंने सुना था कि कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो क्या मेरा पाप इतना शक्तिशाली है कि आपके सामने आने पर भी वो बना रहा?
का भगवान राम ने जो ही ये वाक्य सुना, क्या हुआ? यही है रामायण का दर्शन। महात्मा गांधी ने जो उत्तर दिया था उसका मूल केंद्र आप यही पाएंगे। भगवान राम बाली को नहीं मिटाना चाहते, और इसका अर्थ है कि पुण्य को नहीं मारना, तब पुण्य में जो आया हुआ अभिमान है उसे मारना। और ये दिखाई दे गया, जो ही बाली का अभिमान नष्ट हुआ, अचानक सुग्रीव ने देखा कि कहीं काम बिगड़ तो नहीं रहा, तो आश्चर्य से देखा क्या कि जिन भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं बाली का वध करूंगा, का उन्हीं भगवान राम ने अचानक बाली के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, और भगवान राम ने बाली के मस्तक पर हाथ रख करके कहा, सुनत राम अति कोमल बानी। जहां कोमलता आई, अहंकार का नाश हुआ, तब भगवान श्री राम ने तो मस्तक पर हाथ रख करके कहा, क्या? बोले अचल करो, तने राखो प्राण, तुम अचल हो जाओ और तुम्हारा प्राण बना, तुम्हारा प्राण जो है न जाने पावे। भगवान राम का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारे मृत्यु की आवश्यकता तो तब थी जब तुम में प्रेम का प्राण नहीं था और अहंकार का शरीर था, पर जब तुमने अहंकार का परित्याग कर दिया और प्रेम का प्राण लौट आया, तो फिर तुम्हारे मरने की आवश्यकता नहीं। जिस पुण्य का अभिमान नष्ट हो गया है, का उसको विनष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा, हम तुमको अचल करने को तैयार हैं। बाली ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बाली ने कहा, महाराज अभी भी आपकी पूरी कृपा नहीं हुई। क्यों? मैं तो अब तुम्हारे पर बाण का प्रहार कर चुका था और तुमने उलाहना दिया था, और अब जब मैं स्वयं ही तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपने प्राण की रक्षा करो और तुम्हारे प्राण को मैं अचलता बना देने को तैयार हूं, तो तुम्हें कृपा क्यों नहीं दिखाई देती? बाली ने और ऊंची बात कही, क्या पुण्य निरभिमानी हो जाए ये सार्थकता, ईश्वर को पाले ये सार्थकता, पर ईश्वर से भी अगर पुण्य के बदले में मांगने की वृत्ति बनी रहे तो अभी कभी इसका अर्थ क्या हुआ? अब अंतिम पराकाष्ठा में बात पहुंच गई। अगर बाली स्वीकार कर लेता कि हम जीवित रहे, तो इसका अभिप्राय यह है कि बाली में अभी सकामता बनी हुई, और पुण्य में जब निष्कामता आ जाए और अहंकार का अभाव हो जाए, ये दो बातें होनी चाहिए। तो पुण्य में पहले अभिमान का विनाश हुआ और अब सकामता का विनाश हो गया। बाली ने कहा, महाराज आप मुझे बचाना चाहते हैं, मुझे माने क्या होता? भगवान बाली का मुंह देखने लगे। बाली में सच्चा ज्ञान आ गया। बोले, महाराज दो रूपों में मैं आपके साथ रहूंगा और एक रूप में नहीं रहूंगा। यही पुण्य का फल, सच्चे ज्ञान का उदय, निष्कामता, ये क्रम है। अभिमान का विनाश, निष्कामता का उदय और अंत में चरम विवेक। ये बाल के जीवन में तीनों आ गए। पहले अभिमान का नाश हुआ, फिर निष्कामता का उदय हुआ, और निष्कामता का उदय होने के बाद चरम विवेक। चरम विवेक क्या है? बाली ने कहा, महाराज इस बाण के प्रहार से बाली थोड़ी मरेगा, नासमान शरीर ही तो मरेगा, और आपका अंश जो बाली है, ईश्वर अंश जीवा विनाशी, वो तो कभी मिटेगा नहीं। भगवान राम ने यही वाक्य आगे चल करके तारा से दोहरा दिया कि बाली कहाँ मरा है, उसका शरीर मरा है, तुम जिसके लिए चिंता कर रही हो तो शरीर। और बाली ने कहा, महाराज आप कह सकते हैं कि ठीक है, तुम्हें विवेक का उदय हो गया, तुम शरीर से अपने को अलग मानने लगे। बाली ने भगवान से यही कहा। बोले, महाराज मोहि जानी अति अभिमान। कहीं न कहीं आपको लगता होगा कि शायद मेरा रजोगुणी तमोगुणी अधम अभिमान चला गया, पर अभी सात्विक अभिमान बना हुआ है।
इसीलिए शायद आप मुझसे कह रहे हैं कि प्रभु कहो राखु शरीर ही, अरे अस कमन सठ हठ काट सूरत बारी करी बबू रही। तब भगवान कह सकते हैं कि अगर तुममें विवेक का उदय हो गया, अगर तुममें पुण्याभिमान का विनाश हो गया, निष्कामता का उदय हो गया, तब तो तुम्हारी और भी आवश्यकता है। बाली ने कहा मैं आपकी सेवा में रहूंगा। क्या किया बाली? बाली ने तुरंत अंगद को बुलाया। अंगद बाली का बेटा, ये पुण्य का वह पुत्र है कि जिसमें कभी उद्धतता का उदय नहीं हुआ, जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति विद्वेष का उदय नहीं हुआ। तुरंत बाली को बुलाया और अंगद को बुलाया और संकेत किया। पुत्र को माना जाता है आत्मा वही जायते पुत्र। पुत्र के द्वारा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही इस रूप में जीवित हूं। और तुरंत अंगद का हाथ पकड़ करके बाली ने कहा महाराज आप व्यवहारतः मुझे रखना चाहते हैं ना, तो महाराज शरीर तो सर्वदा रहेगा नहीं, आज नहीं तो कभी नष्ट हो जाएगा। और इस शरीर के द्वारा जिस शरीर के द्वारा इतने असदकर्म हो चुके, अब उस शरीर को बचाने की चेष्टा करना व्यर्थ।